आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। उनकी रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव बहुत बड़े आदमी हैं और वो बहुत छोटे। ये बयान पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी और गिले शिकवे को उजागर करता है। कई नेता आजम खान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और उनके हाल चाल लेने में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पीछे हैं। बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं। अखिलेश यादव बार बार पीडीए का हवाला देकर 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने की बात कहते हैं। वहीं आजम खान स्पष्ट नहीं कर रहे कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज है। अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात नाराजगी कम कर पाएगी? देखिए, वही जाहिर है, उसी का दुख मेरे दिल में है कि मुझे बगैर खता के सजा दी गई। तो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ, तो मेरे दिल पे भी इस बात का असर है और इस बात का गिला भी है। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद किसी बड़े पार्टी नेता ने उन्हें रिसीव नहीं किया। रामपुर लोकसभा के समाजवादी सांसद भी उनसे नहीं मिले। हालांकि बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम आजम खान से मिलने गए थे। ये साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर आजम खान की स्थिति अब भी जटिल बनी हुई है। मैं यही दुआ करूंगा इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हमें पूरा का पूरा न्यायालय पे भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह इंसाफ मिला है और रब्बे करीम ने चाहा बेदाग छवि के साथ हमारे माननीय आजम खान साहब आएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे। अखिलेश यादव ने भी मैसेज दिया कि सारे मुकदमे खत्म किए जाएंगे। इंशाल्लाह हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है और वक्त आने पे अल्लाह ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, सरकार हमारी बनेगी और अच्छे रिजल्ट है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं सभी वापस लिए जाएंगे। लेकिन आजम खान का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी में चल रहे खिंचाव और बयानबाजी से साफ है कि वरिष्ठ नेताओं और फाउंडर मेंबर के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश जी और आप देखेंगे एक दिन वापस ले लूंगा, बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। आजम खान को ये एहसास है कि जिस पार्टी की नींव उन्होंने रखी उसमें उनका योगदान अहम था। आज वही पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आला कमान को उनके हाल की कोई सुध नहीं। इस बीच बीजेपी के नेता आजम खान की इस दुखती रग पर चुटकी ले रहे हैं और इसे राजनीतिक विवाद के रूप में दिखा रहे हैं। उनका जो वजूद है, वो जो उनका सियासी वजूद है, वो जो है वो समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी का सियासी वजूद समाजवादी वसूल के साथ जुड़ा हो तो मुश्किल है उस वसूल और वजूद के बीच में टकराव होना। लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो सियासत की बात छोड़े, अभी सेहत की अपनी चिंता करें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के रहते हुए वो अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री मानते थे, तो जाहिर सी बात है आज अखिलेश यादव उनके दुख में शामिल नहीं हो रहे। इस बात की पीड़ा आज आजम खान के मन मस्तिष्क से झलकती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आजम खान ने सत्ता के रसूख में गरीबों को सताने का काम किया, घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने का काम किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। 8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात के बाद ये देखना होगा कि आजम खान और अखिलेश यादव के गिले शिकवे खत्म होते हैं या दूरियां और बढ़ती हैं।
ये मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की राजनीतिक दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी, बयानबाजी और विरोधी नेताओं की प्रतिक्रिया इस मुलाकात को और अहम बना देती है।